अरे माला में, विजय माला में 108 ही मणके हैं या 109 मणके हैं? 108 है। माने वो जो ऊपर मेरु मणका दिखाया गया है वो सिर्फ ये बताने के लिए दिखाया गया है कि जितने भी मणके हैं वो सब युगल हैं। इसलिए 4 सूर्यवंश में से और 4 चंद्रवंश में से, इस तरह 8 युगल मणके हैं। माने टोटल आत्माएं कितनी हैं? 16 आत्माएं हैं। पूर्वज होंगे पूर्व में जन्म लेने वाले, तो उनके बच्चे तो बाद में जन्म लेने वाले हुए या पूर्वज हुए? बाद में जन्म लेने वाले। तो जो बाद में जन्म लेने वाले हैं उनके पूर्वज माँ और बाप दोनों हुए या एक ही होगा? दोनों हुए। हाँ। बाबा ने इतना ही तो सुनाया क्या कि 2018 ऐसा टाइम है जहां नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का छोटा सा सैंपल तैयार होगा। दुनिया उसको देख नहीं सकेगी, लेकिन जो बाप के राजयोगी बच्चे हैं वो बैकुंठ में पैदा होने वाले कृष्ण को देखेंगे, सब नहीं देखेंगे। यही तो बताया। तो 7 और 17 कहाँ से आ गया? 17 तक हमारा पूछने का दूसरा हो गया। 17 तक जो मॉडल आएगा वही देखने की बात थी कि वो 17 तक नहीं आएगा, 18 तक, 18 19 तक भी समझो। और 18 19 समझो। अच्छा होगा। ड्रामा कल्याणकारी है या अकल्याणकारी? ड्रामा कल्याणकारी है। बाबा ईश्वरीय कार्य में सफलता पाने के लिए, ईश्वरीय कार्य में सफलता पाने के लिए बाबा महत्वपूर्ण है या बाबा की याद महत्वपूर्ण है? पर तो बाबा का हर समय प्रैक्टिकल रूप के साथ रहता नहीं। लक्ष्मी के प्रैक्टिकल साथ में रहता है या नहीं रहता है? परमात्मा पार्टधारी लक्ष्मी पार्टधारी के साथ प्रैक्टिकल में रहता है या नहीं रहता है? हैं? फिर रिजल्ट क्या आता है? हैं? वो लक्ष्मी अष्ट देवों की लिस्ट में आती है या नहीं आती है? हैं? आती है। तो क्या समझेंगे? है? हाँ, याद ही सर्वोपरि है। बाबा इसी को भक्ति मार्ग में दिखा दिया, राम से बड़ा राम का नाम है। भक्ति मार्ग में नाम कहते हैं क्योंकि वो काम को नहीं जानते, और ज्ञान मार्ग में हम जानते हैं कि काम के आधार पर नाम पड़े हैं शास्त्रों में। तो हमें काम को जानना है या नाम को रटना है? काम को जानना है। काम क्या किया? ब्रजवासी गोकुलवासी शरण पाते हैं और इंद्र के प्रकोप से बच जाते हैं। वो 4.5 लाख हैं? 4.5 लाख यथा राजा तथा प्रजा। 16,000 राजघराने के हैं, राज परिवार वाले हैं, तो उनके अंडर में रहने वाली प्रजा भी तो होगी, कोई होगी या नहीं होगी? वो होगी। तो जब राजा बचेंगे तो प्रजा तो जरूर बचेगी। बाबा जब कोई भी याद में बैठते हैं तो बुद्धि थोड़ा समय तो याद में रहती है, फिर याद को छोड़कर ज्ञान के चिंतन में चली जाती है। तो बार बार ऐसा करके बुद्धि को फिर खींचते हैं, फिर ज्ञान के मन चिंतन में चली जाती है। ये कौन सी स्थिति है? ये कौन सी स्थिति है और ये क्या ये ठीक है? ये आपने अपनी बात बताई कि सबकी बात बताई? अपनी बताई। लेकिन ऐसी भी आत्माएं हैं कोई कोई कि जब याद में बैठती हैं
तो अच्छे से उनकी बुद्धि टिकती है। माना अभी लास्ट स्टेज में पहुंचने वाली है। जो उस स्टेज में पहुंचती हैं और ऐसे पहुंचने वालों का 8 का संगठन प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा, देखने में आवेंगे। उस समय उनकी याद की स्टेज से देखने वालों को, सुनने वालों को ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि उनको ज्यादा बोलने की भी दरकार नहीं रहेगी। ऐसा संगठन जब तैयार हो जाएगा तो कहेंगे नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ गया, स्थापना हो गई, फिर विनाश शुरू होगा। तो ऐसों की जो 8 की स्टेज बनती है, वो स्टेज ऊपर नीचे होने वाली ज्यादा होगी या स्थायी ज्यादा होगी? स्थायी होती है, क्योंकि जब से वो ज्ञान में आए हैं तब से ही उनके जीवन को देखा जाए तो उन्होंने अपना सारा जीवन की ताकत, तन की ताकत, धन की ताकत, मनसा की ताकत सारी ईश्वरीय सेवा में लगाई होगी। मित्र संबंधियों से, लौकिक वालों से आरंभ से ही उनका बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और ईश्वरीय कार्य में जुड़ा हुआ होगा। तो जो बच्चे बाप की सेवा में लग जाते हैं तो बाप क्या करते हैं? उन बच्चों को याद करते हैं। बच्चों की याद में ज्यादा ताकत है या बाप की याद में ज्यादा ताकत है? तो बाप जिन बच्चों को याद करता है उनकी बुद्धि जल्दी एकाग्र होने लगती है। अब रही हमारी तुम्हारी बात, घड़ी में नीचे, घड़ी में ऊपर, पल में मासा, पल में तोला, पल में रत्ती। तो ऐसी जो याद है उसका कारण है कि जितना हम गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। क्या है? ईश्वरीय सेवा में जितना हम तन की ताकत अर्पण करेंगे, जितना अपने तन के द्वारा कमाए हुए धन का उपयोग करेंगे ईश्वरीय सेवा में, और जितना मन की शक्ति का उपयोग करेंगे ईश्वरीय सेवा में, उसका रिजल्ट क्या होगा? जहां हमारा तन होगा, जहां हमारा धन होगा, वहां हमारा मन होगा। बुद्धि बार बार नहीं भागेगी। वो 8 आत्माओं की ये विशेषता क्यों होती है? क्योंकि वो अष्टदेव ऐसी आत्माएं हैं जो जन्म जन्मांतर एक के सहयोग में रहती है, आखिरी जन्म को छोड़ करके। तो उसका शूटिंग पीरियड में, संगम युग में क्या देखने में आवेगा? है? अरे हाँ, बाप के कार्य में ही सहयोगी बन करके रहती है और दूसरे गुरु गुसाइयों के चक्कर में नहीं आती है। 8 की माला हो
इसी तरह फिर 108 की माला हो, चाहे ब्रह्मा की भुजाओं वाली माला हो, सहयोगियों की माला, चाहे 16,000 की माला हो गोप गोपियों की, जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास जो भी मालाएं हैं, वो मालाओं में आने का तुम्हारा उमंग उत्साह चला जाता है? हाथ उठाओ, 8 में आने का उमंग उत्साह किसका किसका है? उठाओ। अरे अरे हाँ, हो कोने में बैठा हुआ कहता 8 में आने का उमंग उत्साह हमारा है। छुप के क्यों बैठे? क्या बताया? 8 में आने वालों की निशानी क्या बताई? जब से ज्ञान में आए होंगे तब से ही मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नो। मेरा तन अर्पण होगा तो बाप के कार्य में लगेगा, तन में चाहे कान हो तो बाप का ज्ञान सुनेंगे, आंखें हैं तो बाप को देखेंगे, मुख है तो बाप का ज्ञान सुनेंगे सुनाएंगे, हाथ हैं तो बाप की सेवा में लगेंगे, पांव हैं तो ईश्वरीय सेवा में दौड़ लगाएंगे, नहीं तो कहीं भी पांव से भी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि घूमना फिरना भूतों का काम है। जब से ज्ञान में आए होंगे तब से वो अपनी जेब का कमाया हुआ कोई पैसा नहीं खर्च करेंगे देह के संबंधियों के पीछे। तन की कोई सेवा, कोई इंद्रियों की सेवा देह के संबंधियों के प्रति नहीं लगाएंगे। अरे देह के संबंधी तो छोड़ो, अपने पेट के लिए भी धंधा नहीं करेंगे, ईश्वरीय धंधा करेंगे, क्योंकि उन्हें पक्का निश्चय हो जाता है आरंभ से ही। क्या? कि बाप ने कहा है मेरी सेवा में रहने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते, तो उन्हें पक्का निश्चय हो जाता है कि जब भूख मरेंगे ही नहीं, चाहे अकाल पड़े, चाहे दुकाल पड़े, चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे अनावृष्टि हो, चाहे भूकंप आए, मकानात गिर जाएं, तो भी हमको पेट की चिंता नहीं। भले खिचड़ी मिले, क्या खिचड़ी मिले, हम पीछे हटने वाले नहीं। क्योंकि बाप तो कहते हैं मैं अच्छा नहीं दूंगा, न कपड़े दूंगा, न खाने को दूंगा, न मकान दूंगा, अच्छा नहीं दूंगा, एकदम खराब भी नहीं दूंगा। जैसे नालों के किनारे बेगर्स पड़े रहते हैं झोपड़ियों में, ऐसे रहने का तो मैं मकान भी नहीं दूंगा, लेकिन साधारण जरूर दूंगा। तो इस बात पे उनको संतुष्टि हो जाती, क्या कि हम साधारण में ही प्रसन्न हैं, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो वो 8 की ये निशानी बताई।
अब जो अभी भी धंधे धोरी में लगे हैं, पेट के धंधे में, उनको तो निश्चय नहीं है कि अगर हम ऐसे करेंगे, पेट के धंधे की बात बुद्धि से उड़ाए देंगे और ईश्वरीय धंधे में लग जाएंगे, तो हमारे तो बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे। क्या बीवी बाल बच्चे भीख मांगते फिरेंगे? तो चिंता लगी हुई है। क्या जो घर में गऊ है, माता है, बच्चियां हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? हैं? आपके ऊपर। हाँ, हमारे ऊपर है, भगवान के ऊपर थोड़े ही है। और भगवान बाप कहते हैं कि मेरी सेवा में लगने वाले भूख नहीं मर सकते, और उनके बाल बच्चे भूख मर जाएंगे? नहीं मर सकते। तो गोरख धंधे में, उस झंझट में तुम्हारा जो माला में आने का उमंग उत्साह है, वो ठंडा हो जाता है कि भाई अब अव्वल नंबर जो विश्व के मालिक हैं नर से नारायण, वो तो पहले ही चला गया, टू लेट का बोर्ड लग गया। अभी 8 की माला में भी हम नहीं आ सकते, क्योंकि अभी भी हम झंझट में लगे हुए हैं। हाँ जी, संगम युग में बाबा से मिलने के लिए बच्चे तड़पते हैं, तो किया तड़पने की शूटिंग जन्म जन्मांतर के लिए हो जाएगी। जो तड़पते हैं वो वियोगी याद में है या संयोगी याद है? वियोगी याद है। 8 ऐसे भी तो है जो तड़पते नहीं है। वो 8 ज्यादा अच्छे हैं या उन 8 के सहयोगी जो हैं वो ज्यादा अच्छे हैं कि आप ज्यादा अच्छे हैं? हैं? कौन ज्यादा अच्छे हैं? क्यों? उनको तो दृष्टि भी नहीं मिलती है बाबा की, बाबा उनको कभी क्लास भी नहीं कराते हैं। और सेवादारी तो दिल्ली में अगर कभी यदा कदा क्लास होता भी है तो उनको तो बुलाया भी नहीं जाता। आपको तो बुलाया, आओ जू आओ जू आओ जू, आपको तो बुलाया जाता है। उन 8 को और 8 के जो भी सहयोगी हैं उनको तो बुलाया भी नहीं जाता। आपको मुरली माउथ टू माउथ सुनने को मिलती है और उनको तो माउथ टू माउथ मुरली भी नहीं मिलती है। तो आपको ज्यादा तड़पन हुई या उनको ज्यादा तड़पन हुई? तड़पना उनको ज्यादा चाहिए या आपको ज्यादा तड़पना चाहिए? हैं? लेकिन वो नहीं तड़पते, नहीं, क्योंकि बाबा ने बोला बाप के बगैर बच्चे नहीं रह सकते, बच्चे के बगैर बाप नहीं रह सकते। है? सेवा करते हैं, इसलिए बाबा हर समय याद करते हैं। तो क्या आपको किसी ने मना कर दिया क्या? मना कर दिया क्या? है? आपको आमने सामने देखते हुए अभ्यास भी हो गया है ना? है? आमने सामने देखते हुए अभ्यास भी हो गया है। हाँ, तो देखते तो वो भी है कभी न कभी। देखने की बात नहीं बताई, बातचीत करने की भी बात नहीं बताई। मूल बात बताई कि उनको डायरेक्ट मुरली का क्लास भी नहीं मिलता सन्मुख, उनको दृष्टि भी नहीं मिलती कभी आमने सामने बैठ करके। और आपको तो दोनों बातें पूरी मुहैया है, फिर भी ऐसे क्यों चिल्लाते कि हम ज्यादा तड़पने वाले हैं? इसलिए हमारा हाल बहुत खराब है। 2 बात नहीं 3 बात है। और
दूसरी आत्माएं यदा तदा दूसरों के प्रभाव में आकर के कुछ न कुछ ईश्वर बाप की ग्लानि करेंगी दूसरों के सामने, लेकिन जो अष्टदेव में आने वाले होंगे वो ग्लानि करते हुए नहीं देखे गए। ग्लानि न करने का रिजल्ट क्या होगा? जो ग्लानि करने वाले होते हैं उनका रिजल्ट क्या होता है? अरे जो सदगुरु की ग्लानि करते हैं उनका रिजल्ट क्या होता है अंत में? सदगुरु निंदक और न पालन। माने ईश्वर के साकार पार्ट के नजदीक नहीं रह सकते हो। साकार इसलिए ही बन करके नहीं रह सकेंगे। और जो महिमावंत होंगे, भगवान की महिमा करने वाले होंगे, वो जब से ज्ञान में आए होंगे तब से लेकर आदि से अंत तक कैसे दिखाई देंगे? सदयुग की महिमा करने वाले नजदीक दिखाई देंगे या दूर दिखाई देंगे? साकार में भी नजदीक दिखाई देंगे। ईश्वर ज्ञान में आए और उनको तलख लग जाएगी, कब नजदीक पहुंचे, दूर रह नहीं सकेंगे। जो अव्यक्तवाणी में अभी बोला, क्या बोला याद है? बाप के बगैर बच्चे रह नहीं सकते और बच्चों के बगैर बाप रह नहीं सकते। उन आत्माओं की ये विशेषता बताई। मन बुद्धि से ना है? मन बुद्धि से मन बुद्धि से साकार से नजदीक है। अगर सिर्फ मन बुद्धि की बात होती तो लक्ष्मी बनने वाली आत्मा मन बुद्धि से नजदीक नहीं होती है। जगदम्बा बनने वाली आत्मा मन बुद्धि से नजदीक नहीं हो सकती। सदाकाल साकार साथ में रहेगा। सदा काल साकार साथ रहेगा, क्योंकि सदगुरु की निंदा कराने के निमित्त नहीं बनते। जो सदगुरु की निंदा कराने के निमित्त बनते हैं वो सदगुरु निंदक परमात्मा बाप के ठौर नहीं पा सकते, नजदीक नहीं आ सकते। अव्यक्तवाणी में बोला भी है, जो अंदर एक और बाहर दूसरा है, माना मायावी है, वो मेरे नजदीक नहीं आ सकता। जब हाथ छोड़ देंगे प्रत्यक्षता के पहले, जब अष्टदेव भी हाथ छोड़ देंगे बाबा का, प्रत्यक्षता के पहले क्या होगा? अष्टदेव जब हाथ छोड़ देंगे बाबा, अष्टदेव ही जब हाथ छोड़ देंगे, बाबा जब अकेला रहेंगे, हाँ, तब बाबा ने कहे कि बाबा को 3 पैर बिजली भी नहीं मिलेगा। बाबा को अभी पांडवों को 3 पैर पृथ्वी मिलती है, मिलती है? अरे बोलो ना, अभी मिल रही है। और जो पांडवों का बीज है उसको 3 पैर पृथ्वी मिलती है, मिलती है। तो फिर ऐसे ही घूमते फिरेंगे उस टाइम में, ऐसे ही घूमते फिरेंगे जब तक 8 आत्माएं कंप्लीट तैयार नहीं होती हैं संगठन में, तब तक चक्कर काटना ही है या नहीं काटना है? काटना ही है। बाबा, शिव जयंती पे शिव बाप तेरह के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, 13 आत्माओं के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। एक नोट लिखा है शिव जयंती पर 8 अष्टदेव और 5 ब्रह्मा। तो अष्टदेव में पहला मणका और 8 अष्टदेव और 5 ब्रह्मा बताए मुरली में। 5 ब्रह्मा, हाँ, पंचमुखी ब्रह्मा है ना, तो उसमें अष्टदेव में पहला मणका
हाँ। और ब्रह्मा जो है उसमें हेड प्रजापिता, तो ये तो एक ही मणका हो गया ना, तो 12 हुए। प्रजापिता एक ही मणका हो गया। प्रजापिता और अष्टदेव में पहला मणका। हाँ, अष्टदेव में पहला नहीं। हाँ। 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, उसमें बीच में है बाप। क्या कहा? 9 रत्नों की जो अंगूठी पहनते हैं उनमें एक बीच में मुखिया है और 8 हैं आसपास, तो 8 अलग हैं और बाप अलग है। तो फिर शिव बाप के हैं? जो अलग हैं तो वो हीरे समान, तो शिव बाबा ही हुए ना। हाँ, तो अष्टदेव में फर्स्ट मणका भी तो वही है। अष्टदेव के अंदर फर्स्ट मणका हाँ। नहीं, अष्टदेव हैं, वो देव हैं, उनमें ऐसे नहीं कि अष्टदेवों में एक महादेव है, वो 8 देव हैं और महादेव अलग है, तब 9 रत्न की अंगूठी बनती है। सूर्य तो 9 में एक है, जो अंगूठी पहनते हैं ना, तो बीच में कहेंगे सूर्य, और बाकी सब तो आसपास घूमने वाले हुए ना। जैसे बच्चे बाप के आसपास घूमते हैं ना, है? तो ये भी जितना पहले आते हैं इतना सुख मिलेगा। कौन? ये कौन? 8। ये जो 8 है ना, कौन कौन है 8 में से? शुरुआत में कौन है, लास्ट में कौन है? शुरुआत में कुबेर है। अच्छा। 8 में से पहला धर्मपिता कौन है? कौन सी आत्मा है? लक्ष्मी धर्मपिता है। अरे 8 में पहला, जो 8 हैं उनमें पहला धर्म कौन सा है? धर्म की तो नाम है ना। हाँ, आदि नारायण। अरे आदि नारायण तो 9 नारायणों में से पहला नारायण हो गया। सूर्यवंश तो अव्वल नंबर है। अल्लाह अव्वल दीन, अव्वल नंबर हो गया है। बाकी 8 कौन है? बाकी 8 में राम है। योगिनी माता धर्म पिता होती है। हाँ, चंद्रवंश। तो जो चंद्रवंश है ना, वो चंद्रमा का वंश है। चंद्रमा वाली आत्मा कौन? जो प्रैक्टिकल में चंद्रमा का पार्ट बजाती है, कहते हैं ज्ञान चंद्रमा है। क्षीण होता है तो अंधेरा हो जाता है? और संपूर्ण बनता है तो 16 कला संपूर्ण बनता है कि कलातीत तो सूर्यवंश। तो बताया इन 8 को बहुत सुख देते हैं। आत्मा, कृष्ण की आत्मा। और कौन? चंद्रवंश में। चंद्रवंश में कृष्ण की आत्मा नहीं है। नहीं, हाँ, कृष्ण की जो आत्मा है, पहला पत्ता है ना, और उसका बीज कौन है? उसका भी कोई बीज है या नहीं है? हाँ, योगिनी माता है तो वो योगिनी माता ही बन के रहती है कि पुरुष का रूप भी जन्म लेती है ना। हाँ, तो बताया ये 8 बहुत सुखी होते हैं।
बीज रूप आत्माएं या आधार मूर्त आत्माएं है? बीज रूप आत्माएं बहुत सुखी होती हैं पुरानी। पुराने से पुराने बीज होते हैं या जड़ें होती हैं या तना होता है या डालियां होती हैं, फल फूल होते हैं, पुराने से पुराने बीज होते हैं। और उन बीजों में भी जो पुराने हैं, पुराने से पुराने हैं, वो सब प्रवृत्ति मार्ग को मानने वाले हैं या निवृत्ति वाले हैं? क्या है? मानने वाले। तो प्रवृत्ति में दोनों मिलके एक स्वभाव संस्कार के हो जाते हैं कि अलग अलग हो जाते हैं? एक स्वभाव संस्कार के हो जाते हैं। तो उनको नाम दे दिया है, क्या है? उनको नाम दे दिया है। भाई ये भी तो हिसाब बताते हैं ना कि पुराने थे पुराने हैं। जितना पहले आते हैं इतना सुख भोगते हैं। क्या पहले आते हैं कैसे? एक का संग का रंग लगाया, उसमें नंबर बन जाते हैं। और बेविचारी याद में रहे तो नंबर पीछे या आगे? पीछे हो जाते हैं। ओम शांति।